बुरा, कर्जे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर हम हमेशा कर्जे में रहते रहेंगे तो यकीनन हम दूसरों के लिए कमाते रहेंगे, और बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन भर कमाते हैं केवल दूसरों को देने के लिए। मैंने टॉपिक जब रखा, इस पर मैं रिसर्च कर रहा था, और आपको मालूम है मैं जो भी टॉपिक यहां देता हूं उस पर रिसर्च करता हूं, स्टडी करता हूं। तो एक दो लोगों से मिला, एक दो ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ा कर्जा था, तो उन्होंने मुझे बताया अपनी जिंदगी की कहानियां, और ऐसी कहानियां कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं सुनकर। एक व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, उसने मुझसे कहा कि सर मेरे ऊपर कर्जा था, मैं बहुत मेहनत करता था और हर महीने एक ही प्रेशर रहता था कि इस डेट को किस्त जानी है, अगर ब्याज की किस्त नहीं गई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। कहते घर में टेंशन है, टाइम पे खाना नहीं खा रहा हूं, अभी किस्त दी ही है, अगले महीने की किस्त कहां से जाएगी, उसकी टेंशन फिर से शुरू हो गई। और दोस्तों यकीनन ये जो कर्जा है ना, ये साइकिल ऐसी है, अगर आप बुरे कर्जे में फंस गए तो ये दलदल की तरह है, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर किसी ने बुरा कर्जा ले लिया हो, वैसे तो कर्जा ले लेना चाहिए लेकिन बुरा वाला ना लें, लेकिन अगर ले लिया हो तो पहले मैं आपको बताता हूं लोग कर्जे में फंसते क्यों हैं, कैसे चक्कर क्या है, पर कर्जे में एंट्री कैसे कर जाते हैं लोग। आप में से कोई बता सकता है कोई कर्जे में कैसे फंसता है इंसान? व्हाट्स द सीक्वेंस? शुरुआत कैसे होती है कर्जे में घुसने की? है जी? नहीं, यहां से कर्जे में नहीं फंसता, यहां से कर्जा लेता है। फंसता कहां है? मैंने सवाल नहीं पूछा, आपने समझा? हाँ, एक मिनट। इजी मनी मिल जाता है तो कर्जे में फंस जाता है। यस, हैं जी? कर्जा लेने से पहले लौटाने के बारे में नहीं सोचता। हाँ, अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तभी कर्जे में फंसता है। यस, कर्जे को चुकाने के लिए फिर कर्जा लेता है, हाँ, ये दिनेश के लिए तालियां बजाओ भाई, इसने एक्चुअल समझा मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। आपने बताया कर्जे में इंसान जाता कैसे है, मैंने पूछा कर्जे में फंसता कैसे है। फंसता ऐसे फंसता है। मैंने 10 लाख रुपए लिया, मेरी प्लानिंग थी इस 10 लाख रुपए को 3 महीने में 20 लाख कर दूंगा, 10 लाख लौटा दूंगा, 10 लाख का धंधा खड़ा कर दूंगा। है इसमें प्लानिंग में कोई बुराई तो नहीं भाई? मैंने अपनी प्लानिंग पूरी फुल प्रूफ, प्लान ए भी बनाया, बी भी बनाया, सी भी बनाया, और मेरी प्लानिंग कहती है मैं 10 का 30 कर सकता हूं, लेकिन मैं 20 पर सोच रहा हूं। 10 का 20 हो जाएगा, 10 वापस कर दूंगा और 10 बच जाएगा, मेरा काम चल पड़ेगा। 10 का 8 रह गया, अब क्या करूंगा? अब 10 और ले लूंगा, 20 का 40 कर दूंगा, 20 लौटा दूंगा, 20 फिर बच जाएगा धंधे में। हैं? अभी तो लिमिट है ना, क्रेडिट लिमिट मिली हुई है मेरे को, 10 लाख और ले सकता हूं ना, तो 10 और लिया, और अब की बार ये सोचा कि अब जल्दी से जल्दी इसको लौटा दूंगा और अपना धंधा 20 का करूंगा, 20 कमा कर दे दूंगा। अब फिर 20 का 12 रह गए, अब टेंशन शुरू हुई, अब 10 में काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो 20 लाख की किस्त जानी है, बिजनेस में भी पैसा चाहिए, खर्चे भी रेगुलर चल रहे हैं। अब इंसान सोचता है मैं क्या करूं, और फिर ये बढ़ते कई बार इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि इंसान जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है मैंने कमाया ही क्या। और दोस्तों यकीनन हो सकता है आप में से भी कोई दलदल में फंस गया हो, वो इंसान फिर पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल केवल एक ही कैलकुलेशन करता है, मेरे पैसे टाइम पर चले जाए, मेरा कर्जा चला जाए। और कर्जा नहीं उतार रहा वो, ब्याज चला जाए मेरा, इंटरेस्ट चला जाए मेरा। अब अगर सरकारी कर्जा है, सरकारी मतलब जो 8-10%, 12% सालाना की रेंज तक का कर्जा है, वो मैं सरकारी मानता हूं, भले ही आपने प्राइवेट से लिया हो, वो फिर भी इतना वजन नहीं देता। जो इससे ऊपर का कर्जा है 1.5-2% महीने का, 2.5%, यहां एक हमारे स्टूडेंट ही है शायद, नहीं अगले बैच में आएंगे साहब, मैंने 3.5% पे कर्जा लिया हुआ है, 3.5% पर मंथ पे कर्जा लिया हुआ है। अब नहीं, सुन लेंगे 3.5% पर मंथ पे कर्जा लिया हुआ है, और कर्जा कितना लिया है? 1.5 करोड़ रुपए लिया हुआ है।
यार एक आदमी अपनी लिमिट तो देखे कि मैं हर महीने कितना ब्याज भरूंगा। और आगे उसने बताया मैं 3 साल से फंसा हूं इसी लेवल पर, 3 साल से। कहते जब तक मेरे पास ये ऑप्शन थी मैं कर्जा ले सकता हूं, लेता रहा और कभी भी एक बार में 10 लाख से ज्यादा नहीं लिया, लेकिन आज फिर भी इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। तो मैंने उसकी कहानी सुनने की कोशिश की और फिर उसने उससे बाहर निकलने के लिए क्या स्टेप्स उठाए और उसके कितने असर हुए, उनको भी मैंने अपनी इस ट्रेनिंग में कुछ हिस्से में डाला है। आज हम शुरुआत करते हैं, आखिर प्रॉब्लम आती कहां